आखिर ये लोग क्यों इतनी उछल कूद कर रहे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी घास की टहनियों लेकर उछल रहे हैं और क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। चलो इसकी कहानी आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, त्रेता युग से आ रही परंपरा पाती मेला, माता नंदा देवी की पूजा, जिसे हम अपनी मातृभाषा में पाती का मेला कहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के दिन पर आपको इस कहानी से रूबरू करवाते हैं। जय मां नंदा, जय मां गौरा। दोस्तों, आज सुबह सुबह वीडियो की स्टार्टिंग कर ली है मैंने, क्योंकि आज कुछ खास और कुछ ज़बरदस्त दिखाने वाला हूँ तुम्हें। उसका पीछे का कारण ये है कि आज हर साल हमारे गांव या तो लोकल गांव में, जो भी इधर उत्तराखंड का खास करके कल्चर यही है कि बड़ी तगड़ी नंदा देवी की पूजा की जाती है। नंदा देवी की पूजा क्यों होती, किस लिए होती, पाती का कौतिक हमारे इधर के लोग जानते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को यही मालूम होगा कि पाती होती है, पर क्यों होती है, किस लिए होती है और क्यों पाती को लूटा जाता, इसका अभी तक किसी को कारण नहीं। ताओ चलो इसी कारण पे आज बात करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे आज बात करते हैं। तो उससे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जय शिव शंकर एंड हर हर महादेव। दोस्तों, क्या हाल है आपके? आशा उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल और मंगल होंगे। मैं भी फिलहाल अभी कुशल और मंगल हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मेरे गाँव से। मेरा गाँव का नाम है कुणेत, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थली सैम ब्लॉक का एक बड़ा प्यारा और सुंदर सा गाँव है। फिलहाल अभी उसी गाँव से वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। घर से तैयार होके भाई मैं अभी दोस्त के घर में आया हूँ और ये मेरा गांव रहा, बड़ा प्यारा और सुंदर सा गांव का भी इतना प्यारा मौसम देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और पाती के कौथिंग में जा रहे हैं हम लोग। जस्ट सामने कैनियोर गांव है, थली सेंड से भी पीछे, तो वहाँ पर ही पाती का मेला हो रहा है। वहाँ पर पाती के कौथिंग में जा रहे हैं हम लोग। मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारे दोस्त भी हैं। तो पाती का कौथिंग भी बताएंगे तुम्हें, और क्यों होता है पाती का कौथिंग, क्यों माँ नंदा देवी की पूजा होती है और क्यों इसी सीजन में पूजा होती है, और क्या क्या माँ नंदा देवी को सजाने में लगता है और कैसा कैसा आगे का प्रोसेस रहता है, वो एक एक चीज़ पे मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ से बड़ी प्यारी सी स्माइल लेके निकलते हैं। कैनियोर गांव, बड़ी मशक्क़त के बाद अभी कैनियोर गांव में पहुँचे हैं। साथ में अभी बताऊँगा इस भाई के साथ आया मैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों की कमेंट है कि भरत बी पहाड़ी कहाँ है, कैसा है। एक्चुअल में ये रहा भाई भरत, यानी कि बी पहाड़ी, जिसके साथ एक तो कैमरे पे इतनी जल्दी पानी लग जा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है भाई वीडियो बनाएं या क्या करें। तो भरत भाई उधर रहे और मैं साथी आए थे। बाकी इस बारी ऊपर ज़्यादा भीड़ है नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। मैंने टीका लगाया था, वो भी बह गया। अब देख लो तुम क्या दशा हो रही है। तो दोस्तों, जैसे ही कैनियोर गांव में पहुंचे तो यहाँ पर कैनियोर गांव के सारे जितने भी ग्रामवासी मां नंदा देवी की पाती को सजाने पे लगे हुए हैं। और ऊपर से इतनी भयंकर बारिश आ रही है कि बारिश से अभी बुरे हाल हो रखे हैं। और सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा सजाया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं कैलाश पर्वत भाई। और जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा सजाया जाता है, उसके बाद ही कैनियोर वालों के बीच खुशी की अलग ही लहर दौड़ पड़ी और फिर नीचे वाले हिस्से को सजाने की तैयारी हो गई। और ऊपर से इतनी प्यारी ढोल दमाओं की आवाज़, दिल कभी कभी खुश हो जाता है ऐसी चीज़ें सुनकर। ये हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है और सदियों से चलती हुई आ रही है। मां नंदा देवी की कैलाश से वही हिमवंत देश तक की ये यात्रा होती, जिसे हम मां नंदा देवी या गौरा देवी के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पुराने या गढ़वाली परंपरा में इसे पाती का मेला भी कहते हैं। तो चलो दोस्तों, अब इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत भी करते हैं। इसी बीच के आखिर क्यों पाती मनाई जाती है और उसके पीछे का क्या कारण और क्या महत्व है। जय मां नंदा,
जय माँ गौरा। तो दोस्तों सदियों से आई चली हुई परंपरा को हम पाती मेले के नाम से जानते हैं। आखिर पाती क्यों होती है वो आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। दोस्तों त्रेता युग की बात है, जब माता पार्वती और शिव की शादी हुई थी। तो उसके बाद ही माता पार्वती 12 साल तक मायके नहीं गई, और 12 साल के बाद जब माता पार्वती मायके जाती है, माता पार्वती का एक छोटा सा श्राप अपने मायके वालों पर लगता है। उसी श्राप के कारण आज पाती मनाई जाती है। और उसी श्राप के कारण ये श्राप कुछ ऐसा था कि जब माँ नंदा देवी काफ़ी वर्षों तक मायके नहीं जाती, तो भाई वहाँ जो माँ नंदा देवी का मायका है, तो उस जगह पर मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है, जैसे ककड़ी कुकड़ी, या तो अनाज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, अलग अलग चीज़ें लगनी चालू हो जाती है, बिल्कुल ही भूमि से कई चीज़ें गायब हो जाती है। तो इस कारण माँ नंदा देवी को फिर मायके आना पड़ता अपने श्राप को मुक्त करने के लिए। और उसी श्राप के कारण माँ नंदा देवी 12 साल के बाद मायके आती है, जिसे कुछ जगहों पर कैलाश राज यात्रा भी माना जाता है, जहाँ पर कि चौसिंगा अखाड़ हो जाता है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। गढ़वाल में खास करके इसे पाती के रूप में मनाया जाता है। और इस पाती का कारण भी ये है कि श्राप से मुक्त करना, तभी जाके इस पाती पर विभिन्न प्रकार के अनाज की बालियाँ और अनाज, खीरे, ककड़ी जो भी है वो चीज़ें लगाई जाती है। तो फिलहाल अभी पाती हो रही है खड़ी, और बारिश इतनी भयंकर है और इतनी तगड़ी बारिश हो रही कि बारिश के कारण कुछ ढंग से शूट भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी माँ नंदा देवी की कहानी। अगर आपको कभी मैं जागर में जाऊंगा तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा एक एक चीज़ें, कि एक्चुअल में माँ नंदा देवी और गौरा देवी कौन है, माँ नंदा देवी कौन है, और सुनंदा कौन है, और माँ पार्वती कौन है। ये चीज़ें जब कभी जागर में जाऊंगा तो उस दौरान भली भांति और पूरे विस्तार पूर्वक आपको बता सकता हूँ। तब तक के लिए जय माँ नंदा, जय माँ गौरा। इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना, और कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो आगे की कहानी और आगे की चीजों को देखते हैं भाई। तो दोस्तों जैसे ही पाती खड़ी हुई, थोड़ी देर पूजा होने के बाद ही अब आम जनता के लिए इस पाती को खोला जाता है, और इस पर विभिन्न प्रकार के चिकनाई के लिए कई चीज़ें लगाई जाती, जैसे कि कोई इस पर चढ़ ना पाए। फिर भी आप यहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, कौन इस पाती पर चढ़ पाता और कहाँ तक चढ़ पाता, ये आपको वीडियो के माध्यम से आगे पूरा देखने को मिलेगा। कोशिश मैं भी करूँगा कि कहाँ तक चढ़ पाऊँ, थोड़ा बहुत माँ नंदा का आशीर्वाद मैं भी ले आऊँ, और आप सभी को भी दिखाऊं कि क्या क्या सीन होता है यहाँ पर। तो अभी थोड़ी बहुत पूजा चल रही है, और नीचे इतनी कीचड़ हो रखी है, और पूजा खत्म होने के बाद ही तुरंत अब सीधे पाते पर चढ़ा जाएगा। भाई कौन चढ़ता, विभिन्न प्रकार के लोग आए हैं, दूर दूर से गांव से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। अभी पूजा समाप्त होते ही सीधे पाती पर चढ़ा जाएगा। तो चलो आपको सीधे पाती पर चढ़ते हुए मिलवाते हैं। लाइव चल रही हो क्या?
इतना आसान नहीं है इस पत्ती को लूटना। विजेता उसे माना जाएगा जो हाथ से ज़्यादा क्रॉस करेगा इस पत्ती को, हाथ से ज़्यादा चढ़ाई करेगा ना इस बड़े से लंबे से पेड़ पर, उसे विजेता माना जाएगा। और इसी पेड़ को बोलते हैं पत्ती। ऊपर देखो तो ये कितना लंबा, लगे हुए हैं लड़के लोग जोरों शोरों से, पूरे जोश के साथ। ये कौन सी पत्ती थी? पपलाना है पपलाना में बहुत कल हम पपलाना भी गए थे और पपलाना में कुछ इसी प्रकार से महानंदा की पूजा की जा रही थी। इसमें अब लुट जाऊँ कर थोड़ी सी हिम्मत और दिखाते तो शायद क्या पता आज के विजेता हो जाते जो। भयंकर लड़ाई का माहौल, गर्मा गर्मी का माहौल। बार बार यहाँ पर
घपला हो रहा है, लड़ाई तक की नौबत आ रही है, इसलिए उन्हें बाहर खदेड़ा जा रहा है सीधे। जो भी है हाथ साफ कर रहा है भाई, चलता फिरता आदमी ने हाथ साफ कर दे रहा है उस बंदे पर जो यहाँ पर घपला कर रहा है। बाकी जो है अभी जो है ये जो प्रतियोगिता हो रही थी वो अभी रोक दी गई है विधानसभा कैबिनेट के लोगों द्वारा। शायद अब सीरियल वाइज यानी कि गांव-गांव को मौका दिया जाएगा कि पहले इस गांव वाले लूटेंगे, बाद में उस गांव वाले, लेकिन यहाँ पर लड़ाई थम नहीं रही है। बेकार में ये लोग अब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसने पत्ती पर चढ़ाई करनी थी उसने कर दी है भाई। बहुत थोड़ा सा और शाबाश शाबाश शाबाश। आखिरकार एक बंदे ने लूट ली है, पति से कहते हैं पत्ती लूटनी। आधे से मतलब आधे से ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं किया अभी, लेकिन अब जहाँ से घास लगा रखी है, हरियाली लगा रखी है, वहाँ से चढ़ाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि नीचे पूरी फिसलन, मक्खन, घी, दूध सब लगाया रहता है और ऊपर सिर्फ घास, बाहर से हरियाली। No le pague tu bien. अभी ना माँ नंदा देवी यानी कि गौरा देवी का भव्य मेला देख के हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, मैं और साथ में भरत भाई। अभी हैं हम कैनियोर बैंड पे। ये सामने अपना प्यारा सा थली से मार्केट रहा, और अपनी दशा बताई जाए तो सुबह कमीज़ का कलर कैसा था और अभी कैसा है, उस चीज़ को आप लोग खुद ही देख लेना। अब इसका कारण ये है कि बारिश में इतनी कीचड़ हो गई थी, और प्लस में हम लोग लूट रहे थे पाती भाई, इस वजह से भाई हो ही जाता है एक्चुअल में सीधी बात। तो इस वजह से पूरा कीचड़ हुआ, पाती हमने भी नहीं लूटी, एक नया लौंडा लूट के चला गया।